जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 के क्लास 10 के फिजिक्स के चैप्टर 2 क्या पढ़ना है? फिजिक्स के चैप्टर 2 पढ़ना है, प्रकाश के अपवर्तन। तो चलिए हम लोग प्रकाश का अपवर्तन, आपका वीडियो क्या 5 है शायद, है ना? इसमें हम लोग देखते हैं कि आपका टॉपिक क्या है। तो आज हम लोग देखेंगे ना, पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। क्या होना कि पानी की सतह पर क्या, आप किसी गिलास में जब पेंसिल को रखें तो पेंसिल क्या मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। क्या होगा? मुड़ा। आप घर पर भी कर सकते हैं। आप एक गिलास पानी लीजिएगा और जो क्या गिलास कांच का होना चाहिए, तब ना आपको दिखाई देगा बाहर से। उसमें आप पेंसिल रखिए तो आपको मुड़ा हुआ, चाहे रखिए तो मुड़ा हुआ दिखाई प्रतीत होगा। उसी तरह बोल रहा है कि आपको ना पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना। क्या है? मुड़ा हुआ देखना। तो हम लोग देखेंगे क्या, इसका एक वायु है, ये आपका क्या है, कांच है, ये आपका क्या है, पानी है। कांच में क्या भरा हुआ? पानी है। ये आपका आंख है। क्या लिए? आंख है। तो आंख यहाँ से है, तो इसको देखो, क्या आपका आंख है ना? तो इसमें हम लोग देखते हैं ना, जब एक छड़ी, क्या है, छड़ी को जब ना कांच में क्या है, भरी कांच है आपका, ये पानी का सतह है, मान लीजिए घेरा हुआ नहीं है, मतलब इस समझिए घेरा हुआ नहीं है, पानी का सतह है ये आपका। मान लीजिए ये क्या आपका पानी का सतह यहाँ तक है, पूरा पानी भरा हुआ है, तो पानी के सतह है। मान लीजिए क्या है, पानी की सतह है। तो हम कांच क्या है आपका, ये बर्तन किसका है आपका? कांच का है। किसका है? कांच का बर्तन है। क्या है? तो कांच आपका देखिए, इसमें पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ? पानी। ये कांच का बर्तन किसका बर्तन है? कांच का बर्तन। कांच का बर्तन है ना। बोला है कि कांच के बर्तन में छड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत दिखना। ये क्यों दिखाई देता है आपका? कि पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना। आपको छड़ी मुड़ा हुआ क्यों दिखाता है? इसके पीछे आपका प्रकाश के अपवर्तन का है। क्या है? प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग बहुत जाने कि अभिलंब से दूर भागना, अभिलंब के निकट होना, ये सब देखे थे ना। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम, इसका भी इसमें आवश्यकता पड़ेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए क्या आपका ये कांच की एक छड़ी है। क्या आपका? कांच की एक छड़ी है, पानी में रखा हुआ। लेकिन हम जब यहाँ से देखते, क्या है, यहाँ देख रहा है कोई, देख रहा है क्या है? देखना। और जब हम, मेरा आंख यहाँ है, यहाँ से देख रहा है, तो देखने पर क्या होता है आपको, हमारी आंख को लगता है कि छड़ी क्या है, थोड़ा छोटा। क्या होता है? थोड़ा छोटा। और ऊपर क्या मुड़ा हुआ, क्या दिखाई देगा? मुड़ा हुआ दिखाई। देखिए मुड़ा है ना, इसको आंख को लेकर लया कि छड़ी क्या है, मुड़ा हुआ है, कुछ ऊपर उठा हुआ है। क्या है? कुछ ऊपर उठा हुआ। तो ये होता क्यों है, ऐसा क्यों दिखाई देता? देखिए, तो ये क्या आपका कांच है, कांच में क्या है, पानी भरा हुआ है। और जो हम देख रहे हैं ना, क्या आपका वायु है। क्या है? ये आपका आंख का है, वायु माध्यम में है। विरल माध्यम, वायु क्या होता है? विरल होगा किसके अपेक्षा? पानी की अपेक्षा। तो पानी से जब प्रकाश क्या है, जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है, लौटता है यहाँ से। तो जब यहाँ से प्रकाश लौट रहा था ना, लौटने जब यहाँ से प्रकाश जब बाहर निकलता था, देखिए आपका क्या है, सघन माध्यम। कौन माध्यम है? कांच। पानी से कहाँ जा रहा है आपका? वायु में। किस में जा रहा है? वायु में। तो हम लोग जानते हैं कांच आपका क्या है, पानी क्या आपका, इस सघन माध्यम का है, सघन माध्यम। वायु क्या आपका? विरल माध्यम। ये आप लोग जाने हैं, पहले पिछले क्लास में हम लोग पढ़ के आए। देखिए पानी आपका सघन माध्यम है और क्या है, वायु विरल माध्यम है। तो हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण कहाँ सघन से विरल में जाती तो अभिलंब से दूर भागती। क्या होगा आपका? अभिलंब से दूर भागेगा आपका। तो इसमें जब हो रहा है क्या, हो क्या रहा है आपका, देखिए जब ये पानी है ना, पानी सघन माध्यम किसके? वायु की अपेक्षा। वायु की अपेक्षा जब विरल, तो सघन से जब हम लोग विरल में जाएंगे तो क्या अभिलंब से दूर भागेंगे। तो देखिए इसलिए हमारी आंख को ना यहाँ नहीं दिखाएगा, अभिलंब से दूर, क्या कुछ दूर पर, दूर दिखाई दे। क्या होगा? कुछ दूर पर उठा हुआ प्रतीत दिखाई देगा। ये किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जैसे हम लोग पानी में जब गोल रख के बैठते, पानी क्या, पैर का क्या छोटा दिखना। क्या होता है? छोटा दिखना। और पैर मोटा वहाँ होता है। तो किसी कारण प्रकाश के अपवर्तन कारण, किसी कारण प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें हमको छड़ी ऊपर हुआ क्यों दिखाई दिया? जब हम यहाँ से देखते हैं छड़ी क्यों होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब प्रकाश पानी से वायु में जाता है तो हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से, विरल माध्यम से, अभिलंब से दूर भागता है, तो आपका देखिए मान ली कि आपका ये अभिलंब है, जो छड़ी है इससे दूर थोड़ा दिखाई देगा आपका। देखिए ऊपर से नहीं देख रहा है, नीचे से लौटा ऊपर प्रकाश की बात करें, ऊपर से जब देखेंगे तो ये तो आपका वायु है सगर में, तो इसी के अंदर जाएंगे तो हो जाएगा आपका निकट जाएंगे। लेकिन यहाँ से प्रकाश इससे जा रहा है, कहाँ से? यहाँ से लौट रहा है ना, उस प्रकाश की बात हो रहा है कि यहाँ से जब प्रकाश पानी से कहाँ से गया, पानी में कहाँ गया, वायु में, तब लौट। देखिए हम किसी वस्तु को कब देखते? जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ कर हमारी आंखों तक आता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तब जब तक वो प्रकाश नहीं आता तब तक हम नहीं, जैसे पीछे की वस्तु को हम लोग नहीं देख पाते, क्या कि उस पर प्रकाश पड़ता लेकिन हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए हम प्रकाश पीछे की वस्तु को नहीं देख पाते। तो ये घटना क्या कहलाएगा? प्रकाश के अपवर्तन कारण क्या, छड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना।
अब हम कभी देखते बाल्टी का गहराई कम दिखना, क्या होता है, कभी कभी भी देखते कि बाल्टी का गहराई क्या होता है, कम होता है। चलिए उसका भी फिगर देखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, पानी भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होना। तो चलिए इसका भी फिगर देखते हैं हम लोग। मान लीजिए एक बाल्टी लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मान लीजिए आपका एक बाल्टी है, हो गया। इसमें क्या डाल दिए, पानी, क्या भर दिए, आपका पानी भर दिए। क्या भरे हम, आपका पानी भर दिए। क्या भर दिए, पानी। इसमें जब पानी भरे हैं ना, देखिए बाल्टी की तली यहाँ पर है ना, ये है ना तली यहाँ पर। जब हम यहाँ से मान ली कि यहाँ आँख है आपका, मान ली कि यहाँ से हम देख रहे क्या है, आपका ये आँख है। क्या जब यहाँ से हम इसको देख रहे हैं ना, तली को, तली है ना, मान ली कि तली है, इस तली को देख रहे हैं ना, क्या कहीं यहाँ तली है, ये तली है, लेकिन आँख को यहाँ ना दिखाई दे, कहाँ दिखाई देगा, कुछ ऊपर हुआ, उठा हुआ, मान ली कि यहाँ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, यहाँ पर कुछ ऊपर उठा हुआ। देखिए इसको यहाँ दिखाई देगा, तली कहाँ दिखाई देगा, इसको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, यहाँ पर इसको तली दिखाई देगा। कहाँ पर, यहाँ पर इसको तली दिखाई देगा। देखिए अब क्या है, तली तो आपका यहाँ है। देखिए तो ये भी हो रहा है प्रकाश के ऊपर। देखिए जब हमारी आँख, क्या है, आँख जब बाल्टी को क्या था, बोला कि पानी भरी बाल्टी की गहराई कम होना, मतलब इसका पेंदी होता है ना, तो इसको गहराई कम होता है। क्या हमको लगता है क्या, कुछ ऊपर उठा, क्या है, कुछ ऊपर उठा हुआ पेंदी है, लेकिन ऐसा नहीं होता वास्तव में, है ना। जब हमारी आँख क्या है, जब यहाँ होता है, देखिए प्रकाश का अपवर्तन हुआ ना, देखिए प्रकाश यहाँ से है, थोड़ा सा मुड़ गया, तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए ये जो हो रहा है ना आपका, जब यहाँ से देखिए आया, यहाँ से पेंदी से प्रकाश लौट रहा है, क्या यहाँ से फिर वापस लौट रहा है, तो कहाँ जा रहा है, आपका वायु में जा रहा है। ये पानी फिर आपका सघन है, क्या है, सघन है, क्या आपका सघन है। आइए आपका वायु हो जाए, क्या होगा, वायु। विरल, क्या होगा, विरल है। तो देखिए सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से दूर, क्या होगा, अभिलंब से कुछ ऊपर उठाया, चाहे दूर भागता है। तो देखिए दूर भागा हो, इसलिए आपको ना ये दिखा देता है। तो पानी में, पानी भरी बाल्टी का गहराई हमें कम क्यों दिखा देता है, क्या आपका प्रकाश के अपवर्तन, क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी की गहराई हमें कम दिखाई देता। उसी पानी में भरा हुआ सिक्का हमें क्या होता है, कुछ ऊपर हुआ, उठा हुआ प्रतीत होता है। किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला आपका क्या है, प्रिज्म के बारे में जानते हैं। चलिए देखिए आपका क्या है, प्रिज्म है, क्या आपका प्रिज्म। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रिज्म के बारे में देखने वाले ना। तो प्रिज्म में बोलते हैं, प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म का इंग्लिश प्रिज्म ही होता है। तो बोला कि आप प्रिज्म किसे, तो प्रिज्म क्या होता है, 5 सतहों से घिरे हुए क्षेत्र को ना हम लोग प्रिज्म कहते हैं। तो वही बोला आपका, देखिए 5 सतहों से घिरे। पहले देख लीजिए प्रिज्म बोला है कि किसी कोण पर, क्या बोला है, किसी कोण पर, किसी कोण पर झुके दो समतल, क्या है, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ, कितना पृष्ठ रहेगा, दो समतल पृष्ठ के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते, क्या कहते हैं, किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं आपका। तो बोल रहा है किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। देखिए आपका दो पृष्ठ कौन है, देखिए ए, देखिए यहाँ देखिए ए बी, बी डैश है, ये आपका एक है ना, यहाँ से देखिए ये पार्ट, यहाँ से है आपका ई वाला पार्ट है, क्या आपका पृष्ठ है, क्या है, पृष्ठ है। इधर भी है ए सी सी डैश ए डैश, ये भी आपका एक समतल पृष्ठ है। तो कितने पृष्ठ है, दो। तो आपका एक एक दो, कितने पृष्ठ है, दो पृष्ठ है। तो दो पृष्ठ किधर, तो किसी कोण पर, क्या है, किसी कोण पर, तो किस पर है, एंगल ए पर, किस पर, ए पर झुका हुआ है। तो बोला है किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ, कितना, किसी कोण पर, तो एंगल ए पर झुका हुआ है, इधर से पृष्ठ इधर, तो किसी कोण पर झुके दो पृष्ठ, कितने, झुके दो पृष्ठ, दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम, क्या है आपका पारदर्शक माध्यम, कांच है, प्रिज्म आपका किसका है, कांच का है। पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते, क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो याद रखिए किसी कोण पर, क्या किसी कोण, क्या आपका किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ, क्या दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक, क्या किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। देखिए प्रिज्म कितने सतहों से घिरा था, 5, कितने, प्रिज्म कितने सतहों से, 5 सतहों से। देखिए गिनाते हैं आपका, देखिए ये वाला भाग जो हुआ ना, ये वाला एक भाग हुआ,
ये वाला पूरा भाग एक हो गया। देखिए ये वाला भाग, ये वाला पीछे का भाग है ये आपका। देखिए एगो ये वाला भाग है, यहाँ से लेके है ना, यहाँ से लेके है आपका डॉट डॉट, ये भाग हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। इधर वाला भी देखिए, इधर वाला भी एक भाग है, ऐसे आएगा, यहाँ तक है आपका, ऐसे है, अब फिर यहाँ तक, ये 3 हो गया। ये वाला आपका 4 हो गया। जो ये भाग जो है ना दिखाई नहीं देता, आगे वाला आपका देखिए ये भाग जो है ना, ये पूरा चौकोर, इसको 5 हो जाए, कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा ऊपर वाला भाग से 5, कितना हो जाएगा 5 भाग हो जाए। कितने भाग हो जाए 5, मतलब पिंच के कितने सतह होते हैं 5, कितने पिंच में कितने सतह होते हैं 5 सतह होते हैं। याद रखिएगा इसको आप लोग, कितने प्रिज में कितने सतह होते थे 5। आपको एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि प्रिज में कितने सतह होते 5, बच्चे 2-3 मार के चलाते हैं। याद है प्रिज में कितने सतह होते 5 सतह होते 5, गिना दिए 1 2 3 4। ये जो है ना एक ये नहीं दिखाई देता, ये वाला जो है ये कितना हो जाएगा आपका 5, आगे वाला 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। तो प्रिज में कितने सतह होते हैं 5 सतह होते हैं। देखिए रबर देखोगे ऐसा एक रबर आता है, उसमें गिनिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितने सतह होते हैं 5 होते, कितने 5 रबर आता तो आपको दिखाते हैं। अब बोला है प्रकाश का आगमन, क्या है प्रकाश का आगमन इसके जिन 2 फलकों, क्या बोला जिन 2 फलकों से होता है उन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते, क्या कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। बोला है प्रकाश का आगमन, जिससे प्रकाश आता है, प्रकाश का आगमन इसके जिन 2 फलकों से होता है उन्हें प्रकाश कहते अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। इनके 2 पृष्ठ है, ये वाला है पृष्ठ, पृष्ठ 2 है, सतह कितने हैं 5 है, लेकिन पृष्ठ आपको एग्जाम में नहीं पूछता है। सतह प्रिज में कितने सतहों से घिरे होते हैं तो 5, कितने से आप लोग भी कमेंट में लिख दीजिए कितने सतहों से घिरा हुआ, जल्दी से बता दीजिए कितने 2 है कि 5। तो याद है 5, आप लोग भी पता है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। बोला था प्रिंज कितने सतह से 5 सतह से। तो अब बोल क्या रहा है आपका प्रकाश का आगमन, क्या प्रकाश जो आता है ना प्रिज में, प्रकाश का आगमन इसके जिन 2 क्या जिन 2 फलकों से होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ, क्या कहते हैं। तो बोला है प्रकाश के आगमन, क्या है प्रकाश का आगमन जिन 2 फलकों से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं अपवर्तक, क्या कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। देखिए आपका एक यहाँ है यहाँ, तो आपका अपवर्तक पृष्ठ कौन हो जाए। देखिए यहाँ से बोलिए ए बी बी डैश है, ये आपका एक हो गया, इधर से ए सी सी डैश, क्या आपका सी डैश ए डैश, ये क्या आपका देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अपर, यहाँ से यहाँ तक, तो 2 अपवर्तक पृष्ठ है। कितने हैं 2 अपवर्तक पृष्ठ है। सतह कितने सतहों से घिरा होता है 5, कितने से 5 सतहों से घिरा होता है। अगला बोला आपका यह क्या बोला है यह दोनों पृष्ठ, क्या ये दोनों पृष्ठ जिस सरल रेखा ए डैश पर मिलते हैं उसे पृष्ठ का अपवर्तक कोण कहते, क्या कहते हैं। मतलब ये दोनों पृष्ठ ना, चाहे दोनों फलक भी बोल सकते चाहे दोनों पृष्ठ, ये दोनों पृष्ठ जिस सरल रेखा ए डैश पर मिलते हैं उसे प्रिज्म का अपवर्तक कोण क्या कहते हैं अपवर्तक। तो याद है कि इसको हम लोग क्या कहेंगे अपवर्तक कोण, ए और ए डैश को क्या कहेंगे अपवर्तक कोण। अब बोला एंगल ए प्रिज्म का कोण है, क्या है एंगल ए को हम लोग क्या अपवर्तन बोले सॉरी एंगल ए को हम लोग क्या प्रिज्म का कोण कहेंगे। बी सी डैश बी डैश को प्रिज्म का आधार, मतलब बोला आपका देखिए आपका बी सी डैश सी डैश ये आपका आधार है, नीचे वाला भाग इसको पलट के रखिए तब आपको 5 को आराम से बुझा जाएगा। तो ये आपका आधार है, क्या है ये वाला जो है ना पार्ट जो सामने वाला दिखाई दे रहा है ये आपका आधार है, वास्तव में क्या आपका आधार है। तो याद रखिए बी सी डैश बी डैश आपका क्या है प्रिंस का आधार है, क्या है प्रिंस का आधार है। चलिए आज का लास्ट टॉपिक बच गया ये वाला, क्या आपका लास्ट टॉपिक है ना। अब ये देखिए प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन, क्या है प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ से एक श्वेत प्रकाश क्या गुजार दिए, श्वेत प्रकाश पी क्यू क्या ई क्या की जाएगा पी क्यू ई आपतित किरण होता है ना, ये प्रकाश को गुजारे तो यहाँ से क्या हो गया अपवर्तन हुआ। क्या कि वायु से कहाँ कांच में जाने पर क्या होता है जब प्रकाश विकिरण माध्यम सघन माध्यम जाए तो क्या एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर क्या होता है दिशा परिवर्तन। तो देखिए ये भी एक माध्यम है, कांच भी एक माध्यम, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम से क्या प्रकाश का अपवर्तन होता है मतलब मुड़ता है। तो वायु से प्रकाश कांच में प्रवेश किया तो क्या मुड़ गया, फिर कांच से क्या फिर कांच से कहाँ वायु में गया तो फिर मुड़ेगा आपका। तो चलिए देखते तो प्रकाश यहाँ से गया ये आपका मुड़ गया, ये आपका हो जाएगा क्या होगा इसको हम क्या कहेंगे अपवर्तन किरण, क्या अपवर्तित किरण बोले, क्या बोलेंगे अपवर्तित किरण। यहाँ से निकल गया तो इसको क्या बोलेंगे निर्गत, क्या बोलेंगे निर्गत किरण। ये आपका आपतित किरण ये आपका अपवर्तित किरण है। तो चलिए सभी के नाम लिख देते हैं। तो जब हम श्वेत प्रकाश को ना प्रिज्म से गुजारते हैं तो अपवर्तन के बाद क्या होता है क्या अपवर्तन होने के बाद फिर निकल जाता है।
तो बोल रहे हैं सभी का नाम लिखना है, प्रीम से होकर प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रीम से जब यहाँ से गया तो क्या है, वायु है विरल, कांच क्या है सघन है, तो गया तो देखिए आपका ये अभिलंब में क्या डाल दिए, अभिलंब। तो देखिए अभिलंब की ओर झुक रहा है ना। हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है तो अभिलंब की, मतलब हल्का से भारी पर जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो वायु हवा है, कांच भारी है, तो यह क्या, ये आपका अभिलंब है ना, तो अभिलंब की ओर किधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अब देखिए कांच से वायु में जाने पर देखिए आपका ये अभिलंब है, तो इससे दूर भाग रहा है, क्या रहा है, दूर भाग रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर बच्चे क्या दूर भागे। जैसे घर सघन होता है, बाहर वाला विरल होता है। जब बच्चा घर से बाहर जाए तो दूर भागेगा, क्या भागेगा, दूर भागेगा। तो यह होगा आपका दूर भाग रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निर्गत किरण। क्या बोलेंगे, निर्गत। तो आइए आपका अभिलंब है, क्या ओ एम अभिलंब है, उसके बाद क्या है एन, मान लीजिए क्या है एन, ओ एन भी अभिलंब है, क्या है ओ एन भी अभिलंब है। आप सभी के बारे में लिखते, चलिए देखते क्या आपका। तो आपको अच्छा लगा, देखिए इसको ना फिगर बनाए, आपको 2 नंबर में आता है, इसको याद रखिए, फिगर को याद रखिए, बहुत ईजी है। कुछ नहीं कहना, यहाँ से प्रकाश गुराएंगे फिर मुड़ेगा फिर निकल जाएगा, इसको अभिलंब डाल देना है, एक इधर से दोनों मिल गया उसको वो नाम दे देना, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। अब चलिए सभी के पी क्यू ई आपतित किरण, क्या आपका पी क्यू ई, देखिए आपका आपतित किरण है, आने वाला प्रकाश को हम लोग आपतित, पी क्यू ई आपतित किरण, ई एफ अपवर्तित है, क्या मुड़ा, मुड़ने वाला किरण क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण, ई एफ अपवर्तित किरण। देखिए ये वाला निकल गया फिर से निकला, तो ये होगा निर्गत किरण। एफ क्या होगा, एफ आर एस निर्गत किरण। उसके बाद होगा टी डी एफ, क्या बोला है, टी क्या, टी डी एफ, टी डी एफ क्या बोला है, टी डी एफ, ये वाला एंगल बन रहा है ना, इसको बोल रहा है विचलन कोण। कौन कौन, विचलन कोण, क्या बोला है, विचलन कोण बोल रहा है। तो ये आप था प्रीम से होकर प्रकाश के अपवर्तन, क्या था, प्रीम से होकर प्रकाश के अपवर्तन। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके आगे वाला लेंस, आपका लेंस बहुत जरूरी, लेंस अगला वीडियो है ना हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत वीवी है आपका। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, लेंस के बारे में, किसके बारे में, लेंस में। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।